हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। आज हम स्टार्ट करने वाले घातांक और करड़ी पर आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन वो प्रूफ कैसे होता है वो भी हम प्रूफ करेंगे। और जो आपने पढ़ा है ना, मान लीजिए यदि इसका आंसर मुझे सॉल्व करना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 7/8। बस ये इसका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 7/8, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे होता है ये आप भी जानते होंगे। जैसे इसका एक ट्रिक होता है। देखिए, हम ट्रिक तो बता ही रहे हैं, लेकिन ट्रिक से बेटर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि ये ट्रिक जो है प्रत्येक क्वेश्चन पे फॉलो नहीं करता है। अगर ये जो इसका जो ट्रिक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर और इस पर फॉलो करेगा, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। वो हम प्रूफ भी करेंगे कि वो ट्रिक बनता कैसे है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन ये आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर ये आ गया या ये आ गया, तब जो है ट्रिक फॉलो नहीं करेगा। इसलिए ट्रिक जो है प्रत्येक क्वेश्चन पे फॉलो नहीं करता है। तो ट्रिक से बेटर है कि आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक सीखने से बेटर है कि आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए और उसी से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इसका आपने ट्रिक आज तक पढ़ा होगा कि इसका ट्रिक होता है कि बेस का पावर 2 का पावर n-1/2 का पावर n। ये जो है ट्रिक बस इस क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन पे फॉलो करेगा, ठीक है ना, जो कि आपने पढ़ा होगा। हम आपको ट्रिक दिखा देते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, फिर उसे हम प्रूफ भी करेंगे। और जैसे हम इसे प्रूफ करेंगे ना, वही कंसेप्ट इन सभी क्वेश्चंस पे फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रिक थोड़ा सा अगर पैटर्न चेंज हुआ तो फिर हो जाएगा ट्रिक फेल। इसलिए हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, बेस का पावर 2 का पावर n-1/2 का पावर है। इसका मतलब यह है कि बेस का मतलब जो रूट में टर्म हो वो क्या हो गया, बेस। तो इसमें क्या है, 3 टर्म है, तो 3 हो गया इसका बेस, ठीक है। तो 3 हो गया इसका बेस, तो 3 का पावर। अब देखिए, 2 का पावर n, 2 का मतलब यह है कि यहां पर यदि रूट दिया है तो रूट में यदि कोई वैल्यू नहीं है, देखिए यहां पर कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 10 है, लेकिन यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है। कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, 2, ठीक है ना। अगर यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 है, ठीक है। तो इसीलिए हम करते हैं 2 का पावर n। n का मतलब है कि रूट की संख्या कितनी है, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 रूट की 3 संख्या है। तो रखेंगे तो 2 का पावर 3 और -1/2 का पावर 3, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि 1 2 3 रूट है। अब यहां से हम इसे सॉल्व कर लें तो 2 का हम गुणा 3 बार करेंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 है, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 मिल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 3 का पावर, ये हो गया 8, और 8 में से हम 1 घटाएंगे, यहां से 1 घटाना है, बटे 2 का पावर 3 करेंगे तो 8। फिर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर 8 में से 1 कम करेंगे तो 7/8, ठीक है ना। ये ट्रिक से तो आप इसे सॉल्व कर देंगे, यानी कि आप इसे मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, अगर ये आपको ट्रिक पता है तो, जैसे हम पहले किए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रिक जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर फॉलो करेगा, ठीक है ना। इसलिए आप ट्रिक सीखने से बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, जिससे कि ये भी सॉल्व हो जाए, ये भी सॉल्व हो जाए, और ये भी, यानी कि कोई भी क्वेश्चंस बने वो सभी क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए अगर इसी को ट्रिक पे हम सॉल्व करना चाहें तो ट्रिक पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है तो 5 यहां से लिख देंगे, 5 का पावर 2 का पावर n, ये ट्रिक है, तो 2 का पावर n, यानी कि रूट कितने हैं, तो 1 2 3 4 रूट हैं, तो 2 का गुणा आप 4 बार करेंगे, तो जब 2 का गुणा 3 बार किए तो 8 मिला, तो जब आप 2 का गुणा 4 यानी कि 2 का पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो 16 में से 1 कम करेंगे बटे 16, यहां सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 का पावर 15/16। आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे बिना पेन पेपर का भी। आप 5 देखें, बेस से 5 है, 5 का पावर, अब देखिए कितने रूट है, तो 1 2 3 4, उतने भी 2 का गुणा कर दीजिए, यहां से करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से 1 कम कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, और बटे 16। बस ये तो ट्रिक पे हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसे हम प्रूफ कैसे करें वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ट्रिक से सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ सकता है। तो हम एक कंसेप्ट से पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट जो है सबसे बेटर होता है, तो यदि हम पहले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से प्रूफ करें तो देखिए कुछ नहीं करना है। इसमें कितने रूट हैं, हम यहां पर देख पा रहे हैं एक ही रूट है, इस 3 के पास एक ही रूट है, लेकिन इस 3 के पास देखें तो ये भी रूट है, ये भी रूट है, यानी कि 2 रूट है, और इस 3 के पास देखें तो 1 2 3 रूट है। यानी कि यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट, ठीक है। देखिए, यदि इसे प्रूफ करना हो तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस 3 का पावर क्या है,
रूट का मतलब क्या होता है 1/2 यानी कि अगर यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 2 होता है, और इस 2 का मतलब होता है कि पावर का यानी कि 3 का पावर 1/2। ठीक है, रूट को हटाते हैं तो वही पावर क्या हो जाता है, बट्टे में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसका पावर क्या है, तो 3 का पावर 1/2। ठीक है, अब इंटू है तो इंटू का मतलब गुणा, फिर यहां से करेंगे तो 3 का पावर इसका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 रूट है 1 और 2, तो इसी का क्या करते हैं आप 2 का गुणा करते जाएं, तो 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/4। फिर गुणे यहां पे 3 है, इसके 3 रूट है तो यहां से कर देंगे 3 का पावर 1/8, यानी कि 2 का गुणा आप करते जाइए। यहां पे कितने रूट है बस आप देख लीजिए, 1 2 3 रूट है, तो पहले 3 का पावर एक ही रूट है तो 1/2 गुणे 3, फिर 2 रूट है तो 2 में एक बार और 2 से गुणा कर लीजिए तो 1/4 गुणे, फिर 1 और 3 है तो 3 में 1/8, यानी 4 में फिर से 2 का गुणा कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 3 रूट है, 3 टर्म तक हम लिख लिए। ठीक है, आपने आज तक जरूर पढ़ा होगा कि यदि x का पावर a है इंटू एक्स का पावर b है, यानी कि यदि बेस जो है सेम है तो क्या करते हैं उसके पावर को जोड़ लेते हैं, x का पावर a प्लस b हो जाता है। ये आपने आज तक पढ़ा होगा कि यदि बेस सेम है तो उसके पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो सेम यहां से हम देख पा रहे हैं कि यहां से बेस तो सबका सेम है, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, तो यहां से लिख लेंगे बेस और उसके पावर को हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, एक बार आप सीख जाएंगे ना तो बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो सबको आप सॉल्व कर देंगे। अभी तक आपने बस ट्रिक पढ़ा था, उसे प्रूफ करना नहीं जानते थे, लेकिन हम तो ट्रिक भी बता दिए और आपको प्रूफ करके दिखा भी रहे। ठीक है, तो यहां सब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर, ठीक है, अब 2 4 8 का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा 8, यहां पर 2 है तो 2 चौको 8, यानी कि 4 से 1 में गुणा कर देंगे 4, प्लस 4 दूना 8, 2 से 1 में गुणा कर देंगे, प्लस 8 है कम 8, एक बार में जा रहा है तो एक का इसमें 1 के गुणा कर देंगे, त्यास करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, तो 3 का पावर 7/8। क्या यही मिला था पहले क्वेश्चन का आंसर? देख पा रहे हैं जो आप ट्रिक सॉल्व किए थे कि 3 है तो उसका पावर यानी कि जितने रूट हो तो 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 में से 1 कम किए थे 7/8, 3 का पावर 7/8। आपने ट्रिक तो जानते थे लेकिन आप उसे प्रूफ करना नहीं जानते थे, जो कि हम उसे प्रूफ करके दिखा दिए। ठीक है ना, लेकिन वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ जो है इस टाइप के क्वेश्चंस पे ही फॉलो करता है। ठीक है ना, जब उसका रूट क्या हो, कुछ ना हो, यानी कि रूट में उसका वैल्यू 2 होता है। लेकिन अगर वही रूट में वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए 5 5 5, यहाँ पे देखिए 4 4 4, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 10 10 10, तब जो है क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें भी देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें देखिए बेस 3 है 3 है 3 है 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए बेस भी बदलता जा रहा है, यहाँ पे 2 है 4 है 8 है, तब हम उससे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस एक ही बेस है, जैसे हम इसे सॉल्व किए ना वैसे ही हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये तो हमने बता ही दिया है कि इसे आप सॉल्व करेंगे, 5 का पावर ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे और जो ट्रिक बताया हम वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। 5 का पावर 2, 4 रूट है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से कम करेंगे 15/16, यानी कि 5 का पावर 15/16 हो जाएगा। ठीक है, वो हमने प्रूफ आप ऐसे प्रूफ करके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अगले क्वेश्चंस को बताते हैं, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चंस है वो ट्रिक पे फॉलो नहीं करेगा। जो आप ये ट्रिक पढ़े थे कि बेस का पावर 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 का पावर n, इस पे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, तो हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का ट्रिक समझने से बेटर है कि हम एक ही कंसेप्ट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब देखिए हम थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे दिया है रूट में, यहां पे 5 और ये 3 इंटू रूट में, ये 5 है, ये 3 इंटू रूट में, ये 3 और ये 5 इंटू ये 3 और ये 5। अब देखिए इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखिए इसका पावर क्या है, अभी तक तो यहां पे कुछ नहीं था तो 2 था, यहां पर क्या है 5, और रूट में कितने टर्म है तो 1 2 3 4 टर्म है। तो सेम यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 5 है तो ये हो जाएगा, जब रूट हटाएंगे तो 1/5। ठीक है, अब इसका क्या करते जाइए, आप गुना करते जाइए, गुना करते जाइए। ठीक है ना, जैसे पिछले में किए थे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 करते गए, वैसे यहां पर हम करते जाएंगे 5 25 25 25 125 25 625, ऐसे हम करते जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां से भी करेंगे तो इंटू है तो इंटू, फिर 3 2 बार रूट है 1 2, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए तो 1/25। ठीक है ना, यानी कि 5 से आप गुणा करते जाएंगे। फिर एक बार और है तो यहां से 3 का पावर
1/25 में आप 5 से गुणा कर लीजिए, तो 25 25 125। फिर यहाँ से इंटू 3 का पावर एक और है, तो यहाँ से 1/125 में 5 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 625। ठीक है, कंसेप्ट सेम है सबका, ठीक है ना। आप पिछले में क्या था, 2 था तो किए 2 गुणे 2 4, फिर 4 गुणे 2 8 किए थे। वैसे इसमें भी है, पहले कितने रूट में, तो 1 2 3 4 टर्म तक है, तो 4 टर्म तक आप लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है ना, 5 है तो 1/5। अब 5 में 5 का गुणा किए 25, 25 में 5 का गुणा किए 125, 125 में 5 से गुणा किए तो 625। और भी टर्म देता तो आगे इंटू 3 का पावर 625 में 5 से गुणा कर लेते और उसे सॉल्व करते। ठीक है, अब देखिए देख पा रहे हैं क्या, बेस सबका सेम है, बेस सबका सेम है, तो यहां से बेस सबका सेम हम लिख लेंगे, तो 3 हो गया। इसका मतलब क्या करेंगे, सबको हम जोड़ेंगे 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125, ऐसे करेंगे हम 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस 1/625। देखिए आज के बाद ना आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से हम इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 3 और इसका पावर। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो 625 मिलेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम मिल जाएगा 625। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे 625 में तो ये 125 बार कैंसिल होगा, तो 125 का हम 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125 प्लस 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर ही होता है 625। ठीक है ना, तो 25 आप 625 में डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कैंसिल होगा, और उसी 25 से हम क्या करेंगे 1 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 125 हम 625 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कैंसिल होगा, और उसी 5 से आप 1 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस। अब देखिए 625 में आप 625 से डिवाइड करेंगे 1 बार में कैंसिल, तो यहां से 1 में 1 गुणा कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम इसे सॉल्व करें तो 3 का पावर, अभी हम इसे जोड़ लेते 125 और 125 में 25 जोड़े 150, 150 में 5 जोड़े 155 और 156, 156/625। बस ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए अभी तक जो पिछला क्वेश्चन देख पा रहे थे, जो भी आंसर मिल रहा था उससे एक कम और बटे वो संख्या लिख दे रहे थे, लेकिन यहां पर देखिए क्या यदि हम इस ट्रिक पे फॉलो करें तो ये आंसर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। देखिए अगर हम इस ट्रिक पे रखें तो बेस इसमें क्या है 3 है तो 3 रख लीजिए। अब पावर 2 का पावर n, 2 तो पहले हम रखेंगे नहीं क्योंकि यहां पर 5 है, अगर हम 2 का पावर n रख देता तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है ना, तो फिर ये ट्रिक फॉलो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक फॉलो नहीं करता है, तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए और उस कॉन्सेप्ट से आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी डाउट होगा ना तो हम अगले क्वेश्चंस को लेकर के बताते हैं, जो कि इससे अलग है, क्योंकि यहां पे देखिए 2 है, यहां पे 4 है, यहां पर 8 है, यहां पर तो 3 था, 3 3 3 3, यानी कि यहां पे 5 5 5 5, यानी कि सभी टर्म क्या थे, सेम थे, तो आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन अगले में टर्म क्या अलग है, 2 4 8, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, सेम कंसेप्ट होगा। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है रूट में 2 और यहां पे 4 इंटू रूट में 4, यहां पे भी 4 इंटू रूट में 8, यहां पे 4। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना पावर सेम होगा। अगर यहां पे 4 है तो यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5। ठीक है, पावर सेम होगा, अंदर के डिजिट भले ही चेंज हो जाए। यहाँ पे 2 4 8 है, ऐसे ही 3 9 ऐसे करके आ जाएगा, 3 9 27। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखिए पावर जो है सेम होगा, 4 है तो 4, 4 है तो 4, अंदर के डिजिट भले ही बदल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पावर सेम हो रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी बहुत ही आसान है। देखिए कंसेप्ट सबका सेम है। यहाँ पे क्या है, 1 बार 2 है और यहाँ पे एक रूट है, तो इसका पावर क्या है 4 है, तो यहाँ से करेंगे तो 2 का पावर 1/4। ठीक है, अब सेम प्रोसेस 4 का 4 गुणा करते जाएंगे जितने टर्म होंगे, तो यहां से गुणे, बेस 4 है तो 4 का पावर 4 में हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/16, फिर इंटू 8 है तो 8 का पावर 1/16 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौको 64। ठीक है, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 4 बार होता तो फिर यहां से गुणे, जो भी टर्म आता अगला उसका पावर 64 में 4 से फिर गुणा कर लेते। ठीक है, अब यहां से देखिए यहां पर तो बेस सेम दिख नहीं रहा, अब तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो करें क्या, तो बेस को हम सेम बनाएंगे। देखिए कैसे, यहां सॉल्व करेंगे तो हो गया 2 का पावर 1/4 गुणे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, फिर यहां से पावर 1/16 गुणे,
8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है, यहाँ से हो जाएगा 1/64। अब यहाँ से आप जानते होंगे कि यदि दिया है कि x का पावर a का पावर b, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं a इंटू बी, ठीक है, यदि कोष्टक में है टर्म तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, गुणा। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 1/4 गुणे 2 का पावर, यहाँ से 2 गुणे 1/16 गुणे 2 का पावर 3 गुणे 1/64, यहाँ से करेंगे तो मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2/16, क्या 8 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि हम इसके पावर को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/8, ठीक है, एक लाइन हम कम कर दिए। फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो जब कैंसिल नहीं होने वाला तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3/64, ठीक है, क्योंकि 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3/64 हो गया। अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे क्या बेस सेम हो गया, 2 2 2। अब जब बेस सेम होगा तो जैसे पहले हम सॉल्व करते थे, यहाँ से रखेंगे तो 2 का पावर, उसके पावर को हम ऐड कर लेंगे तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 3/64। अब सेम प्रोसेस यहाँ से हम इसे सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 4 8 64 के एलसीएम निकालेंगे तो मिल जाएगा एलसीएम 64, ठीक है। 4 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 16 बार में कैंसिल, 16 चौको 64, 16 से हम 1 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस 8 से हम 64 में डिवाइड करें तो 8 8 64, 8 बार में कैंसिल, 8 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 8, ठीक है, प्लस 64 से 64 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कैंसिल, और 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 8 16 4 20 4 24 और 3 27, यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 27/64। बस ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब देखिए इस पे कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है ना, आप इसे भी सेम पैटर्न से सेम कॉन्सेप्ट से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि अब रूट में यदि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जानिए और उसी कॉन्सेप्ट से आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप यदि ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे तो वो ट्रिक फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिक जो आपने पढ़ा है आज तक वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन पे ही फॉलो करेगा। आप यदि इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हो जाएगा गलत, ठीक है ना, यानी कि ये ट्रिक इस पे फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।